मित्रों, पौराणिक काल में हमारे देश में ऐसे कई ऋषि मुनि हुए हैं जिनके तपोबल से देवताओं के राजा कहे जाने वाले इंद्र भी घबरा जाते थे और देवराज इंद्र उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा करते थे। वैसे तो ऐसी कई कथाओं के बारे में पढ़ा होगा आपने, परंतु आज हम आपको एक ऐसी ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिनकी तपस्या से घबराकर जब इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा तो उस ऋषि ने अप्सरा के साथ हजारों वर्षों तक भोग विलास किया। एक बार फिर से स्वागत है सनातन ज्ञान चैनल पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पौराणिक काल में श्रेष्ठ और महान ऋषि कांडू हुए थे जिनका आश्रम गोमती तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कांडू ने घोर तपस्या करनी शुरू की और वह तपस्या में इतने लीन हो गए जिसके कारण उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं होता था। ऋषि कांडू को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं इंद्र अपने सिंहासन से दूर ना कर दे और उसी के कारण इंद्रदेव जी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय लेते। फिर अप्सरा अपनी योजना के अनुसार पृथ्वी लोक लिए प्रस्थान कर गई। अप्सरा जब ऋषि कुंडू के सामने पहुंची तो ऋषि कुंडू उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंद्राचल पर्वत की गुफाओं में चले गए और गुफा के अंदर 100 वर्षों तक कामवासना करते रहे। जब 100 वर्ष बीत गए और एक दिन अप्सरा ने ऋषि कांडू से कहा कि है ऋषि, स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ कि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा कीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे प्रिय, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर कुछ और समय के रुक जाती है। ऋषि कांडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। 100 वर्षों बाद एक दिन अप्सरा ने ऋषि कांडू से कहा कि मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। ऋषि उसकी बात सुनकर फिर व्यतीत हो गए और बोले, हे देवी, अभी कुछ दिन और रुको। महर्षि की कामवासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है, ऋषि कुंडू अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी अप्सरा उनके पास आई और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब ऋषि कुंडू ने कहा, मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर अप्सरा मुस्कुराए बिना न रह सकी और कहने लगी, सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कांडू बोले, मुझे भली भांति स्मरण है कि मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। तब अप्सरा ने ऋषि से कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज आई थी। उस समय को तो सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। ये सुन ऋषि कुंडू घबरा गए और बोले कि सुंदरी, सब कुछ सही सही बताओ, तुझे मेरे साथ रमन करते कितना समय? तब अप्सरा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमन करते हुए 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कांडू हैरान रह गए और बोले, हे प्रिय, सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब अप्सरा बोली, ब्राह्मण, मैं आपसे सत्य कह रही हूँ। जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे, मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। तब ऋषि कुंडू पूछते हैं, किसके कहने पर आई हो? बताती हूँ, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कांडू ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें किसने भेजा था? तब अप्सरा ने कहा, आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और पूर्व भी आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे भेजा था। अप्सरा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ऋषि कांडू व्याकुल हो गए और बोले कि मुझे धिक्कार है, मेरा धर्म नष्ट हो गया। स्त्री को तो कामवासना के लिए ही रचा गया है, जिससे मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग मेरा समस्त जीवन का तत्व नष्ट हो गया। इसलिए अब अप्सरा, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। ऋषि को इस तरह क्रोधित देख कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था।
बार बार फटकारे जाने पर अप्सरा आश्रम से निकली तथा आकाश मार्ग में जाते स्वर्ग लोक पहुंच गई। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।